कितने दिनों से यात्रा में हैं आप? हमें हो गया 14 महीना हो गया। 12 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे ही निकले थे, युवाओं को प्रेरणा स्वरूप, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि कुछ करो। आपके अंदर युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, आपके अंदर हिमालय शिखर है। 30 वर्ष की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 बार भारत भ्रमण पैदल किया, और तब हमको पता चला कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है। अगर भ्रमण ना करते तो हमको शायद पता भी नहीं होता। स्थान तो होते लेकिन उनके नाम हमको शायद ना पता होते। युवाओं को अच्छा, अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है, अयोध्या में मंदिर का दर्शन हुआ कि नहीं? क्योंकि आप अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। हाँ। लेकिन अयोध्या राम मंदिर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमें राम का दर्शन हर समय होता रहता है, क्योंकि राम का दर्शन करने के लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष को ही अयोध्या मानते हैं। हम संपूर्ण भारतवर्ष, नाना प्रकार के ऐसे संत हुए कि जिन्होंने भगवान की भक्ति का पराकाष्ठा प्राप्त किया, लेकिन उस पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और उन्होंने अपने उपदेशों में ही राम के नाम को ही नहीं, राम के काम को महत्व दिया। अगर हम अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कर लेते तो क्या होता? दर्शन कर लेते, जय श्री राम जय श्री राम, खुश हो जाते, आइए अयोध्या में राम, हमारे गांव में राम लला का आगमन हो गया, खुश हो जाते। तो क्या इतना ही करने से राम लला की भक्ति हो गई? नहीं, राम लला की भक्ति करने के लिए राम का काम करना पड़ता। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं सच क्या है न्यूज। अभी हम बाबा धाम जा रहे थे। बाबा धाम जाने के दरमियान में अभी बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर अभी हम खड़ा हैं, जहां पे देखे कि एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे यात्रा में निकले हैं, साइकिल से यात्रा में निकले हैं। क्या है इनकी यात्रा और कैसे यात्रा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं में और अपने देश के देशवासियों में, आइए इनसे जानते हैं कि क्यों ये निकले हैं यात्रा में और इतने कष्ट कर रहे हैं। ये पूरे खाली पैर चल रहे हैं, देख सकते हैं पूरे खाली पैर है और पूरे हाफ गंजी पहने हैं और एकदम ऐसे ही चल रहे, पूरे बाबा का चश्मा लगाए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए पूछते हैं इनसे क्या। और इधर आप देख सकते हैं ये ऑल इंडिया साइकिल यात्रा जय श्री राम लिखकर 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम यात्रा में निकले हैं। दिनकर दास अयोध्या से है, इनका नाम दिनकर दास है। जानते हैं इनका नाम और इसका कहाँ से निकले हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम दिनकर दास है। दिनकर दास। और हम अयोध्या ग्राम बैसूपाली पोस्ट जजवाड़ा जिला अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। ये साइकिल यात्रा से क्यों निकले हैं आप, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जी, एक चीज़ हमने मैं बचपन से ही मतलब आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ा हुआ हूँ, और शांति कुंज हरिद्वार में मैं काफ़ी दिनों तक रहा जी, और उससे रिलेटिव हूँ। मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारा उद्देश्य है। और जब मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो जाए तो धरती स्वतः ही स्वर्ग बन जाती है। लेकिन आज के समय में विडंबना क्या है कि लोगों के ये धारणाएं बन गई हैं कि मात्र पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, जप कर लेना, ये भी आवश्यक है जी। लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही, अध्यात्म सिर्फ इतना ही, ये गलत है। हमारे देश के जो भी महापुरुष हुए, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य हों, दयानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद हों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हों, और नाना प्रकार के ऐसे संत हुए कि जिन्होंने भगवान की भक्ति का पराकाष्ठा प्राप्त किया, लेकिन उस पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और उन्होंने अपने उपदेशों में ही राम के नाम को ही नहीं, राम के काम को महत्व दिया। अगर हम अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कर लेते तो क्या होता? दर्शन कर लेते, जय श्री राम, खुश हो जाते, आइए अयोध्या में राम, हमारे गांव में राम लला का आगमन हो गया, खुश हो जाते। तो क्या इतना ही करने से राम लला की भक्ति हो गई? नहीं, राम लला की भक्ति करने के लिए राम का काम करना पड़ता है। जामवंत, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, ये सब खाली बैठकर राम राम कर रहे थे, जटायु उटायु, ये सब नहीं। राम के मेरा कहने का मतलब है आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में निकले हैं, चारों धाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि झारखंड में भी आप हैं, देवघर में हैं, ये पता है आपको देवघर में है? जी मालूम। बाबा धाम दर्शन हो गया आपको? ये महाशिवरात्रि में यहीं पे थे क्या? नहीं, हम कल ही आए। कल आए हैं, दर्शन हो गया बाबा का? हो गया। बासुकीनाथ। कितना ज्योतिर्लिंग दर्शन आपने कर चुका है अभी तक? 11 ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग दर्शन किए? अभी हम महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, नागेश्वर नाथ, परली वैद्यनाथ महाराष्ट्र,
और नागेश्वर नाथ गुजरात जी द्वारिकापुरी जी 4 धाम में से एक है जो कि जी और सेतुबंध रामेश्वरम, जी। श्री शैलम मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, किष्किंधा पर्वत में 1 महीने तक रहे कर्नाटक में। जी। उसके बाद ये सब यात्रा करते करते फिर उसके बाद इधर आए देवघर। हाँ। देवघर का दर्शन कर लिया, उधर मायापुर गए। ये गंगा आपको सागर- पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे शक्ति जी। पीठ जो माना जाता है, जी। शक्ति ज्योतिर्लिंग जो माना जाता है वो देवघर है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में से देवघर एक विशिष्ट शक्तिपीठ है। जी। इसी प्रकार से 2 शक्तिपीठों का बहुत महत्व माना जाता है, एक बाबा धाम, एक रामेश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम 4 धाम में से भी एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। हालांकि हमको इस भारत में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा अभी है। कौन सा यहाँ आपका ये ज्योतिर्लिंग बचा हुआ है जहाँ पे आपका यात्रा बच गया है? अब हमारा केदारनाथ बचा है। केदारनाथ। केदारनाथ अभी कितने दिनों से यात्रा में हैं आप? हमें हो गया 14 महीना हो गया। 12 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे ही निकले थे, जी। युवाओं को प्रेरणा स्वरूप। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि कुछ करो। आपके अंदर युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। जी। आपके अंदर हिमालय शिखर है। जी। 30 वर्ष की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 बार भारत भ्रमण पैदल किया और तब हमको पता चला कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है। अगर भ्रमण ना करते तो हमको शायद पता भी नहीं होता। स्थान तो होते लेकिन उनके नाम हमको शायद ना पता होते। युवाओं को आप अच्छा क्या संदेश देते हैं? ये पूरा भगवा में है, चंदन लगाए हैं, ललाट युवाओं आपका। को यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि अपने अंदर की खोई हुई शक्ति को पहचान जाइए और सिर्फ आप ये विश्वास कर लीजिए कि सिर्फ आप गेम खेलने के लिए और दोस्ती करने के लिए और आप सिर्फ दारू पीने के लिए और घूमने फिरने के लिए सिर्फ नहीं पैदा हुए हो। आप अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए आए हो और आपके अंदर वो ऊर्जा है। बस अपने आप को पहचान लीजिए कि मैं भगवान का आवाहन हूँ, मैं भगवान का वाहन हूँ और भगवान के मार्गदर्शन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा ये जीवन सृष्टि कल्याण के लिए आप समर्पित कर दीजिए। कुछ लोग धर्म का विरोधी होते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, धर्म का विरोधी कोई होता ही नहीं। अगर जो धर्म का विरोधी होता है कहीं ना कहीं से वो भी एक धार्मिक होता है, क्योंकि जिसको वो अधर्म कहता है वो भी एक धर्मी है। वो भी एक धर्म ही है, वो उसके नजर में धर्म है ना। अच्छा, कुछ लोग ये जो आप YouTube का लिंक लगा के रखे हैं, सारा कुछ दिए हैं, कुछ लोग यात्रा में YouTube, Instagram, Facebook सिर्फ ये सब अपना मतलब सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के लिए लोग यात्रा में निकलते हैं, लेकिन ये इसमें आपका क्या मतलब आपका सही है बताइए? YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य हमारा इतना ही है कि अब जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारी यात्रा में, बहुत सारा परिवार मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब अगर हम YouTube पर वीडियो ना अपलोड कर दें तो सब क्या सोचे, महाराज जी कहाँ पहुँचे, फोन आएगा कम से कम, महाराज जी कहाँ पहुँचे, इधर एक हाथ से साइकिल चला रहे, एक हाथ से बात कर रहे हैं, पता चलेगा किसी खंती में चले गए, किसी ट्रक से लड़ गए। अच्छा, अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है, अयोध्या में मंदिर का दर्शन हुआ कि नहीं? नहीं क्योंकि आप अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। हाँ। लेकिन अयोध्या राम मंदिर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमें राम का दर्शन हर समय होता रहता है, क्योंकि राम का दर्शन करने के लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष को ही अयोध्या मानते हैं। हम संपूर्ण भारतवर्ष को ये बैगों में आप क्या लेके